हेलो एवरीवन, एज यू कैन सी यूपीएससी मेंस 2026 के जीएस पेपर ओवर हो चुके हैं। अभी आपके ऑप्शनल पेंडिंग है, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जिन्होंने मेंस लिखा है वो एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्या यूपीएससी कोचिंग के जो नोट्स हैं वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट्स के माइंड में क्यों रेज हुआ है? अगर आप मेंस के पेपर को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करो, डिटेल्ड एनालाइज करो, तो आपको पता चलेगा कि इस बार का जो मेंस का पेपर सेट हुआ है उसमें जो वर्डिंग है क्वेश्चन की वो आपको कहीं ना कहीं एनालिटिकल मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से पढ़ा हुआ है, नोट्स के थ्रू, कोचिंग नोट्स के थ्रू पढ़ा हुआ है, या आपने कोई स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लिया या किसी एक साइट को फॉलो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर की, तो आपके पास इस टॉपिक के ऊपर मोर देन 10 पेजेस, 15 पेजेस, 20 पेजर नोट्स हो सकते हैं। लेकिन यूपीएससी एग्रीकल्चर में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? वो उसको क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करके पूछेगा, वो एग्रीकल्चर का रिलेशन फूड सिक्योरिटी के साथ पूछेगा जो इस बार उसने किया है। देन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करके पूछ सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर हो रही हैं तो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेंगी। देन आपका रूरल इंप्लॉयमेंट में वो कैसे आपको हेल्प करेगा। तो उस तरह से यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जो ये क्वेश्चन है वो आपका एक रेलिवेंट क्वेश्चन तो है, क्या नोट्स इररेलेवेंट हो चुके हैं? लेकिन अगर मैं बात करूं, नोट्स इररेलेवेंट नहीं होते, नोट्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और अगर हम बात करें यूपीएससी के पेपर को ओरिजिनली अटेम्प्ट करना, उसमें सिर्फ नोट्स काम नहीं आएंगे, क्या चीज आपके लिए रिक्वायर्ड है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोट्स आपको हेल्पफुल कैसे हैं। नोट्स आपको सिलेबस कवरेज में हेल्प करते हैं। यूपीएससी का एक डिटेल्ड सिलेबस है, नोट्स आपके सिलेबस के अराउंड के जितने कीवर्ड्स हैं उस पर आपको एक ब्रॉड नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी प्रेपरेशन हो जाती है अराउंड द सिलेबस। देन कुछ आपको रेडीमेड एग्जांपल्स, कुछ रिपोर्ट्स, डेटास, ये आपके पास अवेलेबल हो जाता है। या यू कैन से कि फ्लो चार्ट्स हो जाते हैं, कैसे आपको मेंस में कुछ फ्लो चार्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं। लेकिन जब हम मेंस रिटर्न की बात करते हैं ओरिजिनल पेपर की, तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है पीवाईक्यूज एनालिसिस की। कि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल सिलेबस में या नोट्स में वो आपका टॉपिक मेंशन्ड है, लेकिन उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके कितने डायमेंशंस के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो डायमेंशन आपका नोट्स में कवर है, या फिर आप सारी चीजों को पढ़ने के बाद उस नॉलेज को कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद करंट न्यूज में जो आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें हम ऑब्वियसली कैंडिडेट्स को ये बात बोलते हैं कि या तो आपको करंट थीम्स न्यूज़पेपर से कवर करनी है, जिसके ऊपर हमने डिटेल्ड में जीएस 1, 2, 3 का एनालिसिस किया, और वहां पे आपको बताया है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली 2026 में जीएस 1 में कैसे न्यूज़पेपर के साथ एग्जैक्ट आर्टिकल आया था, वहां से वो क्वेश्चन पिक किया गया है। तो या तो हम कैंडिडेट्स को बताते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर आप डिटेल्ड अगर कोई मैगजीन मंथली पढ़ रहे हो या फिर आप उसका कोई मंथली रिव्यू ले रहे हो, उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसमें आपको क्लियर होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन इस बार के लिए रेलिवेंट है, वो पूछा जा सकता है। तो नोट्स आपको सिलेबस कवर करेंगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक, आपको ये सारी चीजें एग्जांपल्स वगैरह मिल सकती हैं। लेकिन यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है? यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, या फिर अगर वो कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टॉपिक है तो आपको वो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, देन आपका उस अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंट एस्पेक्ट में अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। देन आपका उस एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करके आपकी आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, और आप कितना प्रिसाइजली, मतलब
देखिए आपका 10 मार्कर 150 वर्ड्स, 15 मार्कर 250 वर्ड्स, कितना प्रिसाइजली आप शॉर्ट वर्ड्स लिख के आप अपने आंसर को कंप्लीट करोगे सो दैट कि आपका पेपर भी विद इन टाइम कंप्लीट हो सके। टाइम में आपका कंप्लीट होना पेपर इंपॉर्टेंट है। सो नोट्स इररेलीवेंट नहीं है, वो जस्ट आपकी एक बेसिक फाउंडेशन के लिए, उस टॉपिक की नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो ट्रेंड आप यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का देख रहे हो वो आपसे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मांगता है। जो आपकी न्यूज़पेपर में न्यूज़ है उसके ऊपर आपकी कितनी पकड़ है, और आप इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या अपनी पकड़ बना सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट्स के बाद आपको ये सारी चीजें करनी है, तभी आप अगर 2027 मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उन कैंडिडेट के लिए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। हमने इस बार अपने टेलीग्राम चैनल में डिटेल्ड एनालिसिस जो है और डिटेल्ड सॉल्यूशंस जीएस 1 2 3 ऐसे पेपर के लिए अपलोड किए हैं। आप उन आंसर्स को एक बार पढ़िए। अगर आप फिर भी हमसे कुछ उसके रिगार्डिंग डाउट लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आपका वेलकम है। आपको बेसिकली किया क्या जाएगा, आपको कोचिंग से ज्यादा एक मेंटरशिप का प्रोसेस क्या होता है उसके थ्रू आपकी जो है लर्निंग को इंप्रूव किया जाएगा। तो 2027 के लिए अगर आप अपियर हो रहे हो तो आप 2026 से कुछ लर्निंग लोगे, मेंस के एग्जाम्स को ध्यान से देखोगे, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। थैंक यू।